शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण ज़रूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सर्वोत्तम कुल, सर्वोत्तम चोटी ब्राह्मणों की, तो स्वयं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यहाँ ब्राह्मणों की मुखवंशावली रचते हैं। तो बच्चे, आप ब्रह्मा की मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो, तो सच्चे ब्राह्मणों का कर्तव्य है ही राजयोग की पढ़ाई पढ़ना। और जो यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं वही भविष्य में जाकर के देवता बनते हैं, कहता है बाबा। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? बाबा कहता, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहेंगे। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग है, साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा। स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर सत्य का संग सिखाते हैं, सत्संग की निर्माण करते हैं। तो बच्चे, यह एक ऐसा आश्रम है, ऐसा सत्संग है, यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पढ़ाई है। दूसरे सत्संगों में बाबा कहता धन दौलत गंवाना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ठिकाना नहीं मिलता, वहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कमाई नहीं है, वहाँ लक्ष्य नहीं है और लक्षण नहीं है। तो यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को गुरु बन करके एक लक्ष्य दे रहा है, और साथ साथ उन लक्षणों की धारणा कराने के लिए यह सत्संग के साथ बच्चे, यह स्कूल भी है, कहता बाबा। तो स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है, कमाई होती है, प्राप्तियाँ होती हैं। तो यह स्कूल के साथ सत्संग भी है, यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। हम डबल अहिंसक बनना है। परमात्मा का ज्ञान सदा सिमरण करते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कहता है बाबा। जितना स्व का दर्शन करेंगे उतना अपने पार्ट, अपने पात्र, अपने शरीर के अभिमान से मुक्त बनेंगे, 5 विकारों से मुक्त होंगे। तो बाबा कहता, बच्चे यही डबल अहिंसक स्थिति है, यह स्थिति बनाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आत्मा की स्थिति जैसे कि स्वच्छ पवित्रता की स्थिति, और वहाँ बुद्धि भी स्वच्छ पवित्र बनती है। तो बच्चे सदा इसी खुशी में रहो, हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहता, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र है मन मना भव का। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसे संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप आत्मा का अर्थात राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। बाबा कहता, बच्चे योग का अर्थ ही है स्वराज्य अधिकारी। जहाँ मैं आत्मा राजा हूँ तो वहाँ मेरी मन और बुद्धि मेरे कंट्रोल में है, और मैं सदा मन मनाभव हूँ, अर्थात मेरे कर्मेंद्रियाँ,
ऑर्डर प्रमाण विधिपूर्वक कार्य कर रहे हैं। मैं जो संकल्प करती हूँ, जैसा संकल्प वहाँ पे बुद्धि स्थिर है, मन एकाग्र है। ही मन और बुद्धि राजा को भटकाएगा नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, इसको ही कहते हैं निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। भाग्य हे